अच्छा, बसंत के तराने की जो गन गरज थी, हम्म, उसका मजा तो बसंत के साथ ही आ रहा था ना, जब तक बसंत थी। उसके बाद तो दिल हुआ बो काटा तलाकों तलूकों भी लोग सुनते होंगे, ठीक है। तो बसंत का ना होना जो है, जी वैसे जी अब मैं आपको गाने की वजह से नहीं कह रहा ये बात, जी क्योंकि आप खेलती रही जी पतंगबाजी, जी और मैं भी लौरिया, और हमने वो माहौल देखा हुआ है। हम्म, तो वो बसंत का ना होना जो है, जी वो कितना तकलीफदेह कह देता हूँ, चलो। वो काफी तकलीफदेह था, मगर जब इंसानी जाने खतरे में आ गई ना, तो फिर तो मैं तो कभी भी नहीं किसी को कहूंगी कि अगर मैं किसी चीज से बनी हूँ या वो मेरे लिए हर तरह का फायदा उसमें है, तो मैं किसी का नुकसान सोचूं। मैं ऐसा सोल ही कभी नहीं थी। हम्म, तो वहीं जब ये बातें शुरू हुई, तो मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक है। और मैं इस तरह के बहुत सारे, जो हमारी बहस हुई और हमारे बाकायदा शहर में हवेली में एक हम्म, प्रोग्राम हुआ हम्म। इसके ऊपर कि अगर इस तरह से हो रहा है। मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन की हवेली जी, में। मेरा ख्याल है उनके साथ भी कुछ पॉलिटिशियंस भी और बैठे उस हम्म, शो में। तो मैं कह सकती थी कि क्यों नहीं, प्लीज़, हमें ये क्या बात हुई? अगर आप हमारे मुल्क में तो मोस्टली काम अगर 2 नंबरी से किए जाते हैं और हम्म, किए जाएँगे, तो ज़ाहिर है नुकसान ही होगा। हम्म, और आप बच्चे की गर्दन कट गई, एक बंदा घर जा रहा है बाइक पे, उसकी गर्दन कट गई है, बच्चा छत से नीचे गिर गया है। तो ये तो चीज़ें ज़ाहिर है, वो फिर खेल तो मातम बन गया। हम्म, तो मैंने ज़ाहिर है कहा कि ठीक है, इट्स ओके, इट्स गुड फॉर मी, बैन कर दें। हम्म, और वो अभी तक भी बैन ही इसलिए ही रहना चाहिए क्योंकि हम सीधे होंगे ही नहीं। हम्म, क्योंकि मेरी अना इतनी बड़ी है कि मेरी गुड्डी कोई काट के जाएगा कहाँ? और मैंने वो केमिकल डोर यूज करनी है। मैं तो करूँगी, मैं तो एक दफा करूँगा। खर्चा करना, चाहे किसी के साथ जो मर्जी खर्चा बिल्कुल, करे। मैं तो अपना कमा लूँगा ना। हम्म, मेरा तो घर ठीक रहेगा ना, हम्म। दूसरे गए भाड़ में। यही हमारा प्रॉब्लम है। अब कैरियर टेक ऑफ कर गया, सुपरस्टार प्रिया परवेज। हुँ। एक्टिंग की ऑफर की किसी ने? कभी सोचा कि चलो कर लेती हूँ? एक्टिंग की ऑफ़र बहुत हुई, अच्छा। मुसलसल होती रही। और मैं बसंत का ये जो पूरा अपना जो एल्बम रिकॉर्ड करी थी, हम्म, पतंगबाज़ का, उसी वक़्त मुझे सैयद नूर साहब का एक गाना गा रही थी मैं। हम्म, उन्होंने मुझसे कहा कि काम करो फ़िल्म में, और ये बात हो रही थी संगम की, हम्म। जो रोल सना ने किया बाद में। अच्छा। जी। अ, ज़ाहिर है वो क्योंकि मेरा माहौल ही नहीं था। मैं जब चली गई स्टूडियो, वन्स अगेन एवेन्यू स्टूडियो। अब उस वक़्त म्यूज़िक के लिए एंट्री हुई थी, हाँ। इस दफ़ा एक्टिंग के लिए एंट्री हुई। पहला एक मिस एडवेंचर हो चुका है, एवरन्यू। जी। तो प्रिया परवेज साहिबा से कहा गया कि एवरन्यू तशरीफ लेके आए। तो अब जी। बोझल कदमों के साथ जा रही प्रिया। और हाँ जी, क्योंकि मैं ये बात है पतंगबाज़ से पहले की, हम्म, बोकाटा से पहले की बातें हैं ये हम्म, सारी। एक्टिंग छोटी-छोटी मैं पीटीवी पे करती थी। हम्म, मैं चली गई और मैंने जब रेशम को शूट होते हुए देखा गाना, हम्म, रेशम वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट। हम्म, कॉन्फिडेंटली फुल फ्लेज्ड तरीके से वो अपना गाना दे रही हैं और शी लुकिंग प्रिटी, बहुत प्यारी लग रही हैं। और ज़ाहिर है फ़िल्म के में बंदा हम्म, जिस तरह तैयार हुआ होता है, वो वैसे ही बड़ा हसीन लगता है। हम्म, उस शॉट को बहुत सारे लोग देख रहे थे। बहुत खतरनाक आँखें और रंग-बिरंगे लोग और साइडों पे ऐसे जमा हुए हैं जैसे जैसे अखाड़े के इर्द-गिर्द नहीं लोग खड़े हो या जाते हैं। सर्कस है? हाँ, हाँ जी, समथिंग लाइक दैट। मुझे नहीं पता नहीं क्या हुआ, मेरे वालिद हालाँकि मेरे साथ थे। हम्म, मैं वापस पलटी और मैंने नूर साहब से कहा, मैं कहा नूर साहब एक रिक्वेस्ट है। हम्म, आई एम सॉरी, मैं फुल तैयार होके आई हूँ, मैं गेटअप में हूँ, मैंने हम्म, पहला सीन देना है, हम्म, मगर मैं नहीं करना चाहती, हम्म, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो उन्होंने एकदम मेरे वालिद की तरफ देखा। तो मेरे वालिद ने कहा कि इंटरेस्ट नहीं, उसका नहीं, उसको नहीं दिल चाह रहा, तो मैं क्या कह सकता हूँ। हम्म, सैयद नूर साहब ने उसी वक़्त मुझे कहा कि अच्छा ठीक है, मगर तुम्हारी फिर एक सज़ा है। कि घूँघट में जो अंदलीब की आवाज़ है, वो तुम्हारी आवाज़ होगी। मुझे तुम्हारी डबिंग चाहिए। ओके। अब वो एक्टिंग वहाँ नहीं थी, तो एक्टिंग आ गई ऑडियो में। ठीक है जी? हम्म, तो अंदलीब की जो घूँघट में आवाज़ है, वो मेरी आवाज़ हम्म। बैकग्राउंड में। अच्छा। जी। जबरदस्त।
और वो भी वही हुआ कि मैं वहाँ डबिंग कर रही हूँ और मेरे जो ये सारे प्रोड्यूसर्स एल्बम वाले बोकाटा वाले वो अंदर आए और मैं चीखे मार रही हूँ, शॉट आया हुआ है दिलीप का और हवाएं चल रही हैं, आंधी आ रही है और वो कह रही है ऐसा क्यों किया, मैं चीखे मार रही हूँ। तो वो प्रोड्यूसर कहता है कि तो मेरा कबाड़ा करा देंगे आप नूर साहब, खुदा का वास्ता, मेरी तो एल्बम बिल्कुल रेडी है, वो गाएगी कैसे। तो ये सारी मामले फाइनली खैर घूंघट हो गई। उसके थोड़े दिन के बाद मैंने ब्रेक लिया, फिर मैंने एल्बम के गाने रिकॉर्ड किए। बट अब आज बातें करते हुए ये महसूस हो रहा है कि मेरा कितना लंबा एक करियर है जिसमें माशाल्लाह अल्लाह ने मुझे हर तरह का काम करने का मौका दिया है ना। तो उसने फैसला कर लिया कि एक्टिंग नहीं करनी? एक्टिंग का फैसला मैंने बहुत ही पहले कर लिया था। अच्छा। मैंने एक बहुत आला ड्रामा किया था, जावेद फाजिल साहब ने पहला ड्रामा की डायरेक्शन की थी जिसमें शबीर जान मेरे साथ हीरो थे और रुबीना अशरफ वाज द मेन हीरोइन। इसका नाम था घर गलियां और रास्ते और इसकी बुखारी साहब उसके डायरेक्टर थे जिनकी वालदा हैं जुबैदा खानम साहिबा। फैसल बुखारी? वो पूरा मेरे साथ फिर एक वो पूरा ड्रामे का सीन था। उस वक्त मैंने तलत आंटी से हेल्प ली कि मैं ये लड़की जो है ये चिन्योटी कोई जैसे आप समझें हवेलियां और बैकग्राउंड होते थे उसमें वो बच्ची जो है वो दबी हुई है और वो उसको कहीं आने जाने की इजाज़त नहीं है, मगर वो क्योंकि बहुत पढ़ी हुई है और अब्दुल कादिर जुनेजो साहब का सॉरी और अब्दुल कादिर जुनेजो साहब का लिखा हुआ ये स्क्रिप्ट है। अब आप उसमें गड़बड़ भी नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे सिखाया, मैं उनके सामने बैठी हुई सीख रही थी और तलत आंटी ने कहा आ जाया करो, मैं तुम्हें स्क्रिप्ट करा दिया करूंगी। कहा ठीक है। कमाल है। अब वो लड़की कभी हंसती है कभी रोती है, कभी वो बहुत बड़ी बात करती है, कभी वो अजीब सा एक डायलॉग है, वो पता नहीं कहाँ से होता हुआ वो कहाँ गया और जब मैं वापस पलट के देखती हूँ तो वो शेर के ऊपर बैठा हुआ है। इस तरह के डायलॉग्स और याद ही नहीं होते ना, उल्टी बातें कर रही है वो। तलत आंटी ने जरा सा रोना उनको आता था तो वो अपनी आंखों को यूं यूं करती थी, उनके आंसू टप टप बहना शुरू हो जाते थे। मैं ये देख के इतनी शॉक हुई, मैंने कहा यार काम तो इनका है, मैं क्या कर रही हूँ, मुझसे तो ये होगा ही नहीं। कोशिश मैंने फिर भी बहुत की, इतनी कोशिश की कि मुझे गयूर अख्तर साहब मिले एक दिन रास्ते में चलते हुए, तो मुझे कहते क्यों है तेनू, मैं कही कुछ नहीं, कहते नहीं कुछ होया तेनू, एड्डा तारी ना कर, कोई ड्रामा की तो अल्लाह गवाह है, he asked me this, उनको पता भी नहीं था। अच्छा, कमाल है। मैंने कहा हाँ जी सिर्फ एक ड्रामा कर रही हैं। कहता है बहुत तारीफ कर लिया तू। ये बड़े लोग थे, क्या बात है। ये समझदार, आंखों से देख लिया अगले ने मुझे। एनीवेज उसके बाद फिर मुझे फाइनली एक वैसा ही और ड्रामा ऑफर हुआ, फिर मुझे जमील बिस्मिल साहब मिले। जमील बिस्मिल साहब ने मुझे बताया कि ऐसे अगर हंसना पड़े तो किस तरह हंसना है, किस तरह हंसिया कर, ये सारी बातें कितनी मैं आई एम ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी ऑल दिस। मैंने उस दिन उस ड्रामे में ये तहिया किया कि एक्टिंग मेरा काम नहीं, एक्टिंग तो बहुत बड़ा काम। कई लोग कहते हैं नहीं गाना नहीं गाया जाता, एक्टिंग तो हर कोई कर लेता है, नहीं, अपने वजूद से निकल के कोई काम करना दुनिया का टफेस्ट काम है, कर ही नहीं सकते आप। मैं तो अपना वजूद चेंज ही नहीं कर सकती, मेरा तो वो टाइप ही नहीं है। आज भी मुझे आप दे दें अच्छा सा कोई, मुझे फिर आई थिंक शूट करने का फिर 7-8 साल पहले की बात है, काशिफ साहब के घर मैंने अपना स्टिल फोटोग्राफी का शूट किया था। काशिफ रांझा जो ड्रामा है, काशिफ निसार साहब के घर, ही ऑफर्ड मी अ ड्रामा, 7-8 साल पहले की बात। तो आई सेड नहीं, आपने कहा नहीं मैं फ्री परवेज़ा रोल ही करना वो भी नेचुरल। म्यूजिक, हाँ म्यूजिक बहुत बड़ी चीज है भाई, म्यूजिक आप करेंगे तो और किसी चीज को आप टाइम कैसे दे सकते। एल्बम हिट हो गया, एल्बम हिट हो गया, गई, अब जो है ना वो पैसे आना शुरू हो गए। अमीर फ्रिया परवेज अल्हम्दुलिल्लाह। पहली जो है अपने पैसों से जी क्या खरीदारी की, वालदा के लिए क्या खरीदा वो पहली चीज, और वालिद के लिए क्या खरीदा, और अदनान के हिस्से में क्या है? सारे बहुत सादे थे। अच्छा। अम्मी ने कभी कुछ नहीं मांगा, एवर, बहुत सादगी थी। और अब ये
150 रुपए के चेक से बात शुरू हुई हुई है। ये बात हम 30,000 से या 70,000 या लाखों से बात कर ही नहीं रहे। बात शुरू ही आपकी हो रही है 10 रुपए का भी चेक है मेरे को, मेरे पास वो फ्रेम हुआ हुआ है, पीटीवी का चेक है वो। आपको पता ही है हबीब बैंक का चेक मिलता था वो। पीटीवी ने छोटे से छोटा चेक बनाने का रिकॉर्ड कायम किया। नहीं वो जी टैक्स काट गया सी। हाँ हाँ, अगर 130 का मिलना था, 150 का चेक मिलना था, तो उसमें से टैक्स कट गया तो वो 10 रुपए का बन गया था। कोई बात नहीं। अच्छा। वो पड़ा हुआ था, एक दिन निकल आया वो। हाँ तो अच्छा है ना। कमाल है। नहीं, आपकी हकीकत तो आपके हर वक्त सामने अल्लाह रखना चाहता है, तो हम ही आंखें बंद करके रखते हैं। अच्छा, मेरा उसी वक्त से मेरी अम्मा मुझे कहती थी, जा 300 रुपए का चेक है तो अब तुम्हारे लिए एक वो खुशबू एक कपड़ा था उसका जोड़ा अगले महीने बनाऊंगी तुम्हारे लिए। इस तरह अम्मा, हम उन चेक्स के साथ ऐसे भी डील करते थे। ठीक है। वालिद की कोई फरमाइश नहीं थी कभी भी, उन्होंने हमेशा मेरे पैसे जोड़ने शुरू किए कि ये चलो थोड़े थोड़े पैसे जड़े जहाँ से आ रहे हैं। मैं पतंगबाज की तो बात ही नहीं करी, वो तो फिर, और वो भी चंक जिस जमाने में माशाल्लाह पतंगबाज आया था उसमें वो चंक भी क्या 30,000 से बात शुरू हुई थी कॉन्सर्ट की, 70,000, देन 1 लाख 1.25 लाख, फिर बात 5 लाख तक आ गई, फिर बात आते आते फिर टैक्स वाले भी आ गए। जाहिर है एक चीज ने जिंदगी में तकरीबन 15 या 16 साल की उम्र से मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, और वो ये थी कि ये जो सारी हमारी एक्ट्रेसेस हैं, जब इतना नाम करके, इतना सर्व करके दुनिया को, इतनी मुश्किल मराहिल से जिंदगी में गुजर के जब मुश्किल वक्त से गुजरती हैं तो बहुत बुरा फेज होता है वो। और खूबसूरत तो हर इंसान लगना चाहता है, औरत के लिए तो आईना बहुत जल्दी उसको सच बता देता है।